मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, इंसान पर सत्संग का पॉजिटिव प्रभाव होता है। सत्संग में पवित्र तरंगे उठती हैं जो हमारे नेगेटिव भावनाओं को समाप्त कर देती है। सत्संग में हमारे मन में प्रभु को पाने की उमंग जागती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सब थोड़े समय के लिए होता है। जब तक हम सत्संग में होते हैं, बस तब तक ये भावना रहती है। जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हैं तो संसार हमें घेर लेता है। हम फिर से विकारों की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Why is our spiritual effort so short-lived? इसका कारण एकदम सीधा है। हमारी इंद्रियां सारा समय भोग विलास के पीछे भागती हैं। हम जीवन का मज़ा लूटना चाहते हैं, पर जैसा कि अंग्रेजी भाषा के महान कवि जॉन कीट्स ने कहा है, दुख और सुख एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। सच तो ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भोग विलास हमें बांधता है। ये एक कैद है और अंत में इससे दुख ही पैदा होता है। मौज मस्ती विष की तरह हैं जो आज नहीं तो कल अपना प्रभाव दिखाता है। It destroys man, it kills man. हम इस नश्वर संसार में रहते हैं, यहाँ केवल एक ही बात पक्की है कि एक एक दिन जो बीत रहा है, एक एक पल जो बीत रहा है, वो हमें उस दिन के निकट ले जा रहा है जब मौत आकर दस्तक देगी और कहेगी मकान खाली करो। उस समय ये शरीर रूपी मकान तो ढह जाएगा, पर हम तो रहेंगे, क्योंकि जीवन का अंत नहीं होता। क्या हम साहस और सहजता से मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने विधाता का सामना करने के लिए कुछ तैयारी की है? क्या हमने मृत्यु के बाद जो जीवन होगा उसके लिए स्वयं को तैयार किया है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह संसार एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है और हमारा जीवन इसका एक छोटा सा अंश है। ये संसार आत्मिक उन्नति की ट्रेनिंग का एक मैदान है, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि इस पृथ्वी पर हमारी जीवन यात्रा पहले से ही तय हो चुकी है। शायद हमने ही इसे चुना है। हमें ये जीवन आध्यात्मिक उन्नति और अपना उत्थान करने के लिए ही मिला है, किंतु हम अपना जीवन मौज मस्ती में गुजारना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है जीवन जीने का नाम है और जब मौत आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम इस मायावी संसार की चमक धमक देखकर भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का हमारा मकसद क्या है। रोज सत्संग में आने से कम हम ये तो जान जाते हैं कि हमें अपना अमूल्य जीवन इस तरह गंवाना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि आखिर सत्संग में होता क्या है, सत्संग में जो उपदेश दिए जाते हैं उनका संदेश क्या है। इसलिए आइए मैं आपको साधु वासवानी के सत्संग में क्या होता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो उपदेश होते हैं वे सब के लिए होते हैं। आवर सत्संग हैज़ यूनिवर्सल अप्रोच। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा
जो हमारे सत्संग में दी जाती है वो ये है कि मानव योनि जो हमें मुफ्त में मिली है बहुत ही अनमोल है। सभी धर्मों और सभी युगों से, सभी धर्मों और सभी युगों के संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये मानव जीवन हम सबको ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन ये उपहार हमें दिया गया है किसी विशेष कर्तव्य के लिए। हमें इसे संसार के सुखों के पीछे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें इस जन्म का उपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना है। हमारा लक्ष्य है मुक्ति, और ये मुक्ति हमें प्रभु की सेवा और दीन दुखियों की सेवा द्वारा मिल सकती है। एक साधना है जिसका हम सत्संग में अभ्यास करते हैं, वो है एकांत में बैठकर ध्यान करना, अपने अंतस में उतरना। हमारा ये विश्वास है कि जो सवाल हमारे मन में बार बार उठते हैं उनके जवाब हमें अपने भीतर ही मिलेंगे। इन साइलेंस वी परसीव अवर ट्रू सेल्फ। एकांत में ध्यान द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। लेकिन एकांत में बैठकर ध्यान करना या मौन साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कई लोग जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं वे कहते हैं हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि हमारा मन केवल इस जन्म में भटक रहा है। इससे तो जन्मों जन्मों से भटकने की आदत है। हम जो जन्म से ही इस अशांत भटकते हुए मन को अपने साथ लेकर आए हैं। यही कारण है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे सारे डब्बे विचार बाहर निकलने लगते हैं और हमारा मन उससे ऐसे संघर्ष करता है जैसे कमज़ोर किश्ती समुद्र की तूफानी लहरों के साथ करती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही तूफानी है और मनुष्य इस तूफान में बह जाता है। क्या ऐसे तूफानी मन को ट्रेन साधा जा सकता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सच है कि मन एक तूफान की तरह है। इसे वश में करना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संग एक बहुत ही आसान और सुरक्षित आध्यात्मिक नित्य कर्म है जिसे हम सब अपना सकते हैं। जैसे हम अपने शरीर को साबुन तथा पानी से साफ करते हैं, उसी तरह हम अपने मन तथा हृदय को अमृत धारा से साफ कर सकते हैं। और ये अमृत धारा बहती है सत्संग में। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, इसमें बहती अमृत धारा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम सदा के लिए नहीं रहने वाले। हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 या ज़्यादा वर्ष जीवित रहेंगे, लेकिन यहाँ आने से पहले हम कहाँ थे? इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पहचानो, आपका असली घर कहाँ है? जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा लेते तब तक आप इस माया के बाजार में यूं ही भटकते रहेंगे। ये भटकन बेकार है, क्योंकि हमें अपने धाम तो लौटना है। जितना जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा है। अपने धाम लौटने के लिए सत्संग सबसे आसान मार्ग है। इसलिए सत्संग हम सब के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार के सभी धर्मों ने किसी न किसी तरह इस धाम की बात कही है। 2000 वर्ष पूर्व श्री ईसा इस पृथ्वी पर आए। लोगों की सुप्त चेतना जगाने के लिए उन्होंने कहा, अवेक, स्टैंड अप एंड लेट्स वॉक टू द किंगडम ऑफ गॉड। जो लोग प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें यह मालूम होना है चाहिए कि प्रभु के दरबार का द्वार बहुत ही छोटा, तंग और सीधा है। संत कबीर ने कहा है, कोई ऐसा प्रभु का भक्त ढूंढो जो द्वार खोल सकता हो, ताकि तुम उस द्वार से आसानी से निकल जाओ। मुक्ति पाने का द्वार बहुत छोटा है, सुई के छेद जितना छोटा। उसमें से निकलने के लिए आपको बिंदु जितना छोटा होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एज स्मॉल एज अ पॉइंट। और उतना छोटा होने की सीख और ट्रेनिंग सत्संग में और संतों से ही मिल सकती है। इसलिए हमें सत्संग से गहरा संबंध जोड़ लेना चाहिए। सत्संग में हमें संतों का संसर्ग प्राप्त होता है और वे हमें आध्यात्मिक खजाना देकर धन्य करते हैं। सच पूछो तो संतों से हमें 3 खजाने मिलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सत्संग में आत्मिक ज्ञान पाने की प्यास लेकर आना चाहिए। हम सत्संग में आएँ तो दिल में भक्ति और श्रद्धा लेकर आएँ। आइए देखें ये 3 खजाने कौन से हैं जो हमें सत्संग से मिल सकते हैं। सबसे पहला खजाना ये है कि हम सत्संग में ध्यान करना सीखते हैं। ध्यान हमारे चंचल मन को स्थिर करता है। ध्यान से हमारे भीतर सजगता आती है और शांति की अनुभूति होती है। हरि ही सुख है, हरि ही शांति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा खजाना है नाम कीर्तन का खजाना। प्रभु के पावन नाम का जाप करना। भगवान का पावन नाम जपने से हमारा तनाव दूर हो जाता है और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तीसरा खजाना है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है अनदेखे से जुड़ना। इट इज द लिंक टू द यूनिवर्सल सेल्फ। प्रार्थना एक दुर्लभ खजाना है और जो प्रार्थना करना जानता है वह सचमुच धन्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सत्संग का सच्चा खजाना कैसे पा सकते हैं? आइए मैं आपको इसके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव, उन लोगों की संगति करो जो सत्संग में जाते हैं। उनकी संगति करने से आपको भी सत्संग में जाने की इच्छा होगी। आपको आध्यात्मिक राह पर चलने की प्रार्थना करने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरा सुझाव, रोज कुछ समय निकालो और सांसारिक काम काज को एक तरफ रखकर अपनी आंतरिक संसार में प्रवेश करो। ध्यान करो, शास्त्रों का पाठ करो। तीसरा सुझाव, गपशप तथा व्यर्थ की बातों से दूर रहो। किसी की आलोचना मत करो और ना ही दूसरों की व्यर्थ बातों पर ध्यान दो। चौथा सुझाव, डू नॉट मिस योर डेली अपॉइंटमेंट विथ गॉड। ध्यान करने का समय निश्चित कर लो। आप ये पक्का इरादा कर लो कि रोज 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा आप ध्यान करेंगे। उस समय आप चाहें तो ध्यान करें, चाहें तो प्रभु का पावन नाम जपें, चाहें तो भगवान से बातें करें, चाहें तो किसी संत वाणी का कोई श्लोक ले या किसी शास्त्र का कोई श्लोक ले, उसे दोहराते रहें, उसके शब्दों पर मनन करें।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ लोग आते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन इस मुसाफिर खाने में रहते हुए हमें अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए हमें सजग रहना है। एक सत्संगी भाई ने मुझे बताया, वह रेलगाड़ी से पूना आ रहा था। रास्ते में उसे नींद आ गई। जब वह जागा और स्टेशन पर उतरा तो उसे पता चला कि उसका बटुआ चोरी हो गया है, जिसमें पैसे थे और रेलगाड़ी का टिकट भी। हम भी इस पृथ्वी पर मुसाफिर हैं। अगर हम भी इसी तरह सो गए तो फिर हम भी अपनी कीमती चीज़ें को बैठेंगे। संसार में रहते हुए हमारा मन सत्संग रूपी कवच के बिना स्थिर नहीं रह सकता। संतों, महात्माओं, ऋषियों और मुनियों ने सुखी होने के कई रास्ते बताए हैं, लेकिन एक रास्ता जो हर किसी के लिए खुला है और जो बहुत आसान है, वो है सत्संग। इसलिए सत्संग में आएं, सत्संग में आकर संतों का आशीष पाएं, अपना जीवन प्रार्थना से बांधें, अपने असली धाम लौटने की कोशिश करें। सत्संग में आकर अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।